गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ब्लॉग मैं अभी यही से स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मेरे बुआ के घर। मेरे दोनों बेटे को लेकर मैं जाऊंगी। तो उसके बाद जाएंगे हम लोग मंदिर में, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं मंदिर जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो बीच रास्ते में ही अटक गए हैं। यहाँ पे ना इस तरफ जा सकते हैं ना उस तरफ। तो हुआ ये था कि आज हमारी ऑटो की तेल खत्म हो गई और हम लोग बीच रास्ते में ऐसे अभी ऑटो के अंदर बैठे हैं अभी हम लोग। तो हमारा ड्राइवर जा चुका है तेल लाने के लिए। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा पेट्रोल पंप। तो वहाँ से लेकर आएगा अभी तेल। तो हम लोग अभी बैठे बैठे क्या करेंगे पता नहीं। आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। जब भी हम लोग कुमारगढ़ एरिया पे आते हैं तो हमारा बेड लक तो फूट जाता है, हमारा लक फूट जाता है। बेड लक डे होता है, पहले ही ऐसा ही हुआ था। जो स्किन के डॉक्टर दिखाने के लिए आए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है अभी। अब कैसे इतने देर तक हम लोग कैसे वेट करेंगे पता नहीं। हम लोग 3 माँ बेटे हैं यहाँ पे, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ। बाबा, हम लोगों का किस्मत खराब हुआ है आज। आज हमारा किस्मत खराब हो गई। तो हम लोग जा रहे हैं मेरे बुआ के घर पे। तो वो भी अपने के घर जा रहा है। तो बहुत ही खुश हो रहा था। लेकिन अभी देखो अब हम लोगों का क्या होगा पता नहीं। कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। आज तो सच में ही उस दिन से भी आज का दिन और भी ज्यादा बैड लक होगा शायद। लगभग 1 घंटे के बाद ड्राइवर तेल लेकर आए हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं मंदिर में, जो कि मंदिर का दरवाज़ा भी बंद है। तो उस पर भी, उस साइड के गेट पर भी ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी दरवाज़ा बंद है। तो मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा तुम मेरी वीडियो बनाना, यहाँ पे तुम वीडियो करना और मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रणाम करके आती हूँ। तो उसने देखो वीडियो को जूम करके क्या किया है उसने। एकदम क्या कहूँ उसे, बहुत ही शैतान है। कोई भी बात मेरी नहीं मानती है। अच्छी तरह से तो कोई भी बात नहीं करता है। मुझे ब्लैकमेल करता है, मम्मी मुझे ये दे दो वरना मैं तुम्हारी वीडियो को ख़राब कर दूंगी। मम्मी मुझे वो दे दो वरना मैं तुम्हारी वीडियो में गंदी गंदी बातें करूँगी। तो देखो ये किस तरह से वीडियो बना रहा है। तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने जो दिल से ब्लॉग बनाना चाही मैंने, लेकिन मेरे बेटे ने ये सब खराब कर दिया। इसीलिए देखो इस शैतान को कैसे देखता है। तो अभी मैं मंदिर की बाउंड्री को आप सब लोगों को दिखा दूंगी कि बहुत ही सुंदर है मंदिर। अगर आप लोग कभी रियल में देखेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके पेड़ पौधे मतलब कि बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं मंदिर को, बहुत ही क्लीन रखते हैं चारों ओर। देखो तो अभी हम लोग पहुंचे हैं बुआ के घर पे। तो इसे तो चिप्स की पैकेट हाथ में लेकर जाना था अपने मासी के घर पे, अपनी नानी के घर पे। तो बहुत शो ऑफ कर रहा है वो चिप्स की पैकेट को हाथ में लेकर। तो उसने मुझे बोला है कि मम्मी तुम जाके बोलना कि ये मैंने ख़रीदी है मेरी मासी के लिए। तो ये खुद लेकर गया है अपने नानी को देने के लिए। देखो मेरी जो ये बुआ है ना मुझसे बहुत प्यार करती है। आप लोगों को पता है मेरी वीडियो को ताकि वॉच टाइम कंप्लीट हो, इसीलिए एक एक वीडियो हर रोज़ हर दिन देखता है। तो देखते देखते उनकी आँखों में भी प्रॉब्लम आ चुकी है अभी। तो आँखों का डॉक्टर भी दिखाना पड़ा मेरी बुआ को। तो ये देखो फ्रेंड्स, मेरी बुआ के घर पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो मेरी फूफा जो है वो अब अदरक और लहसुन काट रहा है, क्योंकि वो अपने बांजी के लिए मटन करी बनाएंगी। मटन करी बनाएंगे आज हमारे लिए, हम 3 मेहमानों के लिए। देखो, और इसे आप लोग इसे क्या पहचानते हो क्या? देखो इसे
हम लोगों की भाषा में तो इसे दाबा कहते हैं, और आप लोग क्या कहते हैं इसे कमेंट करके जरूर बताना इसे। ये जो है ये मेरी दादी खाती है ये। इसे खाया जाता है या पिया जाता है मुझे पता नहीं। और यहाँ पे मेरा बेटा वो खेल रहा है, छोटा भी यहाँ पे खेल रहा है इसके ऊपर। अब इन लोगों की घर की हालत देखो, क्योंकि इन लोगों के घर पे भी दो बच्चे हैं। एक क्लास 5 में पढ़ता है और एक छोटू सा है, मेरा बेटा से, मेरा जो बड़ा लड़का है उनसे भी छोटा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं अभी इन दोनों को देखूँगी, मेरी फूफी और फूफा को। तो अभी उसके खाना बनाने के बाद तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब वो क्या क्या आइटम करते हैं हमारे लिए। तो मिलते हैं खाना बनाने की बात। अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। तो देखो हमारे लिए इन्होंने क्या क्या बनाया है। देखो मटन करी, अंडे की फ्राई, और आलू की भजिया, मछली की भजिया, और क्या कहूँ पोर्क भी है। तो ये तो हम लोगों का मेन है पोर्क, वो हम लोग बहुत ही मजे से खाते हैं। हम सबका फेवरेट है ये। ये देखो ये है मटन, ये है करेला, ये है अंडे, यहाँ पे है मछली और आलू की भजिया। तो यहाँ पे भी मछली है, ये बच्चों के लिए। और यहाँ पे है यहाँ पे दाल, और वहाँ पे ड्राई फिश की एक करी है वहाँ पे। तो अभी खाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी ओरिजिनल साउंड नहीं लगा पाई, क्योंकि बच्चे जो कार्टून देख रहे हैं उसकी म्यूज़िक आ रही है, तो वरना मेरी वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगी, इसीलिए मैं ओरिजिनल साउंड नहीं दे पाई अभी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों को देखो कि हम लोग बाएं हाथ से खाना खा रहे थे। तो मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि मेरी बुआ ही है जो बाएं हाथ से खा रही थी, तो मैंने गौर से देखा कि हम सब लोग। तो फ्रेंड्स ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड की है, इसीलिए पता नहीं कैसे मैं बाएं हाथ से सब लोग खाना खा रहे हैं। पहले मैंने देखा मेरी बुआ को, उसके बाद मुझे, तो धीरे धीरे मैंने सबके हाथों को नोटिस किया, तो मुझे ऐसा लगा। तो ये तो फ्रंट कैमरे से ही मैंने रिकॉर्ड किया है, इसीलिए ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग तो दाएं हाथ से ही खाना खा रहे थे। अभी तो मेरी बुआ के घर में एक और प्रॉब्लम नज़र आ रही थी मुझे, कि बहुत सारे मक्खियाँ हम लोगों को बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे, शांति से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं हम लोग। तो मेरी बुआ ने सब्जियों को, मेरा मतलब कि करी को ढकने के लिए 2 ढक्कन ले आई है, तो बाद में उसे ढक कर ही हम लोग खाना खा रहे थे। इतनी मक्खी मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी। मेरे बेटे को सुलाया था मैंने बिस्तर पर, उसके मुंह पर भी 2-3 घुस जा रहे थे, तो मैंने मच्छरदानी बाद में इसे लगा दिया मेरे बेटे को, तो बाद में वो भी शांति से सो पाया। दारा हम लोगों का खाना ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम रवाना दे चुके हैं घर के लिए। तो मेरा छोटा बेटा भी कांप रहा है और सर्दी भी, जुकाम भी हो चुका है, इसीलिए इसको थोड़ा सा होमियो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। वो बीमार है अभी, बीमार नहीं है, सर्दी है उसे, इसीलिए तो हम जाते हैं। तो इस कार से जाएंगे। ये मेरी बुआ की गाड़ी है, नई खरीदी है, इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। कुछ ही महीने हुए हैं, 2-3 महीने हो चुके हैं। तो मैं इस गाड़ी में अभी पहली बार बैठूंगी। तो अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि मेरी फूफा जी ने वो अपने गाड़ी पर, नई गाड़ी पर मुझे सुनाने के लिए गाना भी चला दिया है। तो मैं तो वीडियो में ये ओरिजिनल साउंड नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है,
इसीलिए यहाँ पे भी मैंने ओरिजिनल साउंड को बंद कर दिया। और इस पर देखो, इन महाराज को गाड़ी पे कभी भी नहीं बैठ सकता है ये, इसीलिए तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है मुझे इसे लेकर। डॉक्टर के पास अगर जाए भी तो भी वो बैठना तो दूर, अगर हम लोग गाड़ी के दरवाज़ा उसे बिठाने के लिए खोल भी दे तो सीधा उल्टी कर देता है। पर आज तो उसका कोई उपाय नहीं है। अगर इस गाड़ी से नहीं आता तो हम लोग छोड़ के इसे अकेला मेरी बुआ के घर पे इसे रख के आती मैं। इसीलिए इसे क्या कहूँ, फोर्सफुल्ली उससे बैठना पड़ा गाड़ी के अंदर, वरना मैं इसे छोड़कर चली आ जाती तो देखती मैं कैसे रहता वहाँ पे अकेला। तो अभी हम घर के लिए नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे पहले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जय गुरु होमियो हॉल में। यहाँ पे मैं मेरे दोनों बेटे को दिखाऊंगी, उसके लिए दवाई भी ले लूंगी यहाँ पर से। और ये है मेरी बुआ जो कि अपने छोटे पोते को लेकर उस दुकान के अंदर जा रही है। तो मैं अभी मेरे दोनों बच्चों को डॉक्टर दिखाने लेकर आई, तो पहले छोटे को दिखाऊंगी उसके बाद बड़े को। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो गाइस प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मेरी बुआ जो है वो कभी भी वीडियो शूट नहीं किया है, तो आज पहली बार वो वीडियो कर रही है, इसीलिए उसका उंगली बीच बीच में आ रही है, तो इसे इग्नोर करना और हम लोगों को ढेर सारा प्यार देना और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जल्दी से। तो मैं अभी दोनों बच्चों को डॉक्टर दिखा के वापस घर पे चली जाऊंगी। और डॉक्टर ये भी कह रहा है कि मेरे बेटे को ऑलरेडी बुखार आ रहा है, तो इसीलिए बुखार की भी दवाई दे दी हमें, तो इसे मैं जल्दी से घर पे ले आके अभी दवाई पिलाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास आके वीडियो शूट नहीं करने वाली थी, लेकिन मेरी बुआ ने कहा कि मुझे दो, मैं करती हूँ, तो इसीलिए चुप चुप के कर रही थी मेरी बुआ, क्योंकि उसने जो डॉक्टर के पास जो वो दवाई दे रहा था हमें, तो उसने बोला कि इस तरह से वीडियो शूट मत करो। तो मेरी बुआ ने फिर भी छुप छुप के मेरे लिए ये वीडियो बना रही है। देखो इसका उंगली छुप छुप कर करते करते उसकी उंगली भी उठ गई है, मेरी शरारती बुआ। तो अभी हम लोग डॉक्टर दिखा के वापस आ गए हैं, अब घर पे जाके मिलते हैं। हम लोग 5 बजे आ चुके थे घर पे, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि मेरी बुआ जो थी वो बहुत ही हड़बड़ी में थी, क्योंकि वो लोग जो है वो गर्म कपड़े नहीं लाए थे, तो उनके बेटे को भी साथ में ले आए थे, तो छोटे बच्चे के भी स्वेटर नहीं लाए थे, इसीलिए तो उन लोगों ने जल्दी की, इसीलिए मैं भी जल्दी में ब्लॉग बनाना भूल गई। तो उन लोगों को जल्दी से चाय देकर मैंने तो चाय देकर पिलाकर उन लोगों को विदाई दे दी। तो मेरे दोनों बेटों के तबीयत भी खराब है, इसे काशी है, सर्दी है इसे, तो मेरे छोटे बेटे को भी सर्दी काशी है, साथ में बुखार भी आया है इसे, तो बहुत ही परेशान कर रहा था, रो रहा था, इसीलिए मैंने इसे दवाई पिला के अभी सुला दिया है। वहाँ पे देखिए वो सो रहा है, तो बिस्तर भी मैंने पहले से ही बना के रखी ताकि रात को कोई भी दिक्कत ना हो इसे, तो इसीलिए तो इसे तो परसों से एग्ज़ाम है, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो परसों एग्ज़ाम है तो वो कुछ भी नहीं लिख सकेगा, इसीलिए। तो गाइस आज मैं ज़्यादा मेरे ब्लॉग को लंबी नहीं करूँगी, तो गाइस आज बस इतना ही, तो कल फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए सबको टाटा।